बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करें। तकरीबन हम दिन के 12 बजे, क्योंकि सुबह उठी, चारपाइयाँ वगैरह बिस्तर वगैरह लपेटते, नाश्ता बनाते, नाश्ता करते हमें 11-12 का टाइम हो गया। थोड़ी देर रेस्ट किया, मुस्कान ज़ारा को सुलाया, तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट कर लेती हैं, क्योंकि जी गर्मियाँ हैं, बाहर तो जाया नहीं जाता है, जाती हैं तो बीमार हो जाती हैं। हम लोगों की तरह ढीठ मिट्टी के तो है नहीं कि सारा दिन बाहर फिरे। हम भाई नाजुक तबीयत के मालिक हैं, थोड़ा सा भी बाहर जाए तो बीमार हो जाते हैं। सो आज की वीडियो के साथ साथ रहे। और मैं सबसे पहले उन बहन भाइयों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं की। मैं और मुस्कान ज़ारा ठीक हो गए जी, ठीक हुए, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग स्टार्ट करती हैं और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें दिल से दुआएं दी। तो हमारी वीडियो के साथ साथ रहें। पहले चलते हैं अंदर के मंजर दिखाती हैं आपको कि मसाज जानी और जीशान आराम से मजे करके सोए हुए हैं। मायरा स्कूल चली गई है क्योंकि आज उसके स्कूल ओपन हो गए। आजान यहाँ पे बोर्ड चल रहा है, साथ ही वहाँ नहाने गया हुआ फैजान दुकान पे गया है। जीशान आपको पता है काम ही नहीं करता और उसकी जिद की वजह से मसाज भी नहीं करता। सो दोनों सुकून कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज महविश की जिस्म में अभी जान बाकी है। सो हम ही अपनी मेहनत जारी रखते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला निकम्मा ये सोया हुआ है, मोबाइल चला गया। अभी दूसरा निकम्मा दिखाती हूँ आपको। कोई निकम्मा कोई काम कर ले कदो कार से सही उम्मीद रखा, मैनू नहीं लगता। ये दूसरा निकम्मा पंखा चला रहा था, क्योंकि ऊपर देखे लाइट चली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से दोनों निकम्मों की जोड़ी सजी हुई है, आप देख सकते हैं। ब्याह कर बारी पुत्री गया ईद बाद वैसा टिकट क्यों करवेंदा ब्याह। सुनो मारका सुनो, आदे वंजा ना वंजा मेरी मर्जी है। देखो इन्हें नीते च वटे हैं या कहना तुसा आदे आवे जी, तुसा वीडियो झूठ ते बड़े ही को लगदे वाला जेड़ा मंगदा वदे, जेड़ा मंगदा खड़ी मैं डरू कह नहीं ते डरू है तै क्या ईद बाद टिकट करवे सुन क्यों करवेंदा ब्याह। बाले नाल जिद करे दी मर्रे। हाँ मेरे पैसे दे बैठी जी, हाँ मेरे पैसे दे बैठी। ये ला छोड़ा वीडियो मैं ला छोड़े था। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। प्यारी YouTube फैमिली, निकम्मों की फौज को तो लगी हुई है भूख, तो घर में पड़ा है कीमा, इनकी आंखों में चुभ रहा है। कहते हैं कि हमें कीमे के कबाब या कोफ्ते बना के दो। मैंने कहा कोफ्ते तो मुझसे खाए नहीं जाते क्योंकि मेरा अपना दिल बुरा होता है, मुझे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से कोफ्ते या शोरबे वाला सालन खाते ही मुझे उल्टी हो जाती है। तो मैंने कहा कि कबाब ही तल लेते हैं। तो देखते हैं निकम्मों की फौज कबाब खाने के बाद कोई काम वाम करती है या नहीं। तो आप मेरी वीडियो के साथ साथ रहे। कबाब बनाने के लिए 1 किलो ताज़ा कीमा, जिसे अच्छे तरीके से धोने के बाद मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया है। 1 बड़ा कप हमने लिया है बेसन, थोड़ा सा हरा धनिया जिसे बारीक मैंने चॉप कर लिया है, 2 अदद बड़े प्याज, 1 बड़ी गुट्टी लहसुन अदरक और 2 बड़ी हरी मिर्चों का मैंने ये पेस्ट बना लिया दोरी में कूट कर। 2 खाने के चम्मच लिए हमने इसमें कूटी हुई मिर्चें, 1 नमक, 2 अदद खाने के चम्मच है पिसा हुआ धनिया, हस्बे जायका हमने गरम मसाला भी कूट लिया है बारीक, और 2 अदद ले रहे हैं अंडे। इन सब मिसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाकर हम 15 मिनट के लिए इनको फ्रीज करेंगे ताकि ये तलने में आसानी हो और टूटे ना। इनको हम इस तरह से मिक्स करेंगे जिस तरह से आटा गूंदते हैं। खुशबू अभी से मसाले की पूरे घर में फैली हुई है, मज़े मज़े की। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए हम इसे आटे की तरह गूंदेंगे ताकि कीमे में अच्छी तरह से मसाला जो है जज्ब हो जाए। माशाल्लाह से देखें, इस तरह से हम अपने गोल गोल कबाब बनाएंगे, पतले पतले बनाएंगे ताकि ये तलते हुए फूल जाता है कुछ गोश्त, तो थोड़े से ये मोटे ऑलरेडी हो जाएंगे। कबाब हमारे जो हैं बनकर तैयार हो चुके हैं, बस थोड़ा सा आटा रहता है। मज़ीद इस ट्रे में बना लेती हूँ। इनको रखते हैं हम फ्रिज में 15 मिनट, उसके बाद हम इनको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे।
हमारे कच्चे कीमे के कबाब जो है हल्की हल्की आंच पर तैयार हो रहे हैं। मज़ेदार किस्म के हमारे जो कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं, साथ में केचप भी है। खाना है तो आ जाए, हम तो लगे हैं खाने। मज़ेदार किस्म के खस्ता खस्ता केचप लगे कबाब खाने हैं तो आ जाए जी, हम तो खा रहे हैं। कबाब खाने के बाद ऊपर से पी रहे हम स्प्राइट की बोतल, वो भी नमक डाल के पीनी है तो माय यूट्यूब फैमिली आ जाए, क्योंकि कबाब खाने के बाद ऊपर से बोतल लाजमी पीनी चाहिए। पहले हम कोक की बोतल शौक से पीते थे, लेकिन अब सुना है कि उससे कैंसर हो रहा है, सो हमने उसको रिजेक्ट करके अब स्प्राइट आ गई हमारे घर में। वैसे 7 अप या स्प्राइट कोई भी हो तो चल जाती है। गर्मी का ये आलम है कि बच्चों ने बर्तन धोने वाली जगह को स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, और ये मोटी नींद से उठी तो ये भी इंजॉय कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ मुस्कान की तबीयत बेहतर है। बरनोला भी उतर गया इसका। बनो पापा कुछ बहन भाई सोच रहे होंगे कि घर में बंदे तो ज्यादा है, लेकिन 4 पाइयां सिर्फ ये 3 ही बिछाते हैं। हाँ जी, जीशान जो है अंदर सोता है इतनी गर्मी में, बाकी बच्चे जो है 2-2 होके सोती हैं। यहाँ पे मुस्कान का बाबा होता है, यहाँ पे मुस्कान और मैं होते हैं, वहाँ पर मायरा और अजान होती है। फैजान कभी अंदर सो जाता है, कभी बाहर, जीशान भी अंदर ही सोता है। खैरो खैरियत से आज का दिन भी गुजर गया, और आज का दिन और हर आने वाला दिन इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है और कितनी जद्दोजहद जीने के लिए करनी पड़ती है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जितनी तकलीफ़ों और जितनी कुर्बानियों के बाद आज मैं चैनल की इस फील्ड में हूँ ना, ये आप मेरी आंखों से ही मेरा दर्द समझ सकते हैं। वरना जो लोग किसी को तकलीफ़ देना जानते हैं वो इस तकलीफ़ को कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो खुद कभी इस तकलीफ़ से गुजरे ही नहीं, या उनमें कोई इंसानियत भरा दिल ही नहीं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह किसी और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।